जिस तरीके से जो हकों की डकैती मारी जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हम लगातार कई वर्षों से हमारी पीढ़ियां देखती आई हैं। तमाम तरीके के लोगों को जो अपने आप में ताकतवर हैं, जो अपने आप में बाहुबली है, उनको राज में भी हिस्सेदारी मिल जाती है। उनको इस देश के अंदर बैकलॉग उनका नहीं होता तो भी जनेऊधारी कोटा ला करके उनको नौकरियां बांट दी जाती हैं। साथियों, ये बहुत ही दुख की घड़ी है। जितने लंबे समय से दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो देश की राजधानी है, इस राजधानी के अंदर सबसे बड़ा अगर विश्वासघात अगर हो रहा है तो ओबीसी समाज के साथ हो रहा है। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है तमाम जातियों के बन जाते हैं, जनरल का तो ऑटोमेटिक ही है और शेड्यूल कास्ट के बढ़ जाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा जो धड़ा है ओबीसी समाज का, उसका लंबे समय से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनने में दिक्कतें आती हैं। हमारे बच्चों को एडमिशनों में दिक्कत आती है, लेकिन ये गूंगी और बहरी और निकम्मी सरकार जो है वो कोई सूद नहीं ले रही है। हम लोगों को लगातार ऐसे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। चाहे मुख्यमंत्री आवास का ज्ञापन देने आए हैं, अगर बड़े सतर से भी हमने अगर घेराव करना पड़ेगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बात के लिए आप जान लें और सोच लें, और जो ताकत है उसको भी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ये तरह तरीके के प्रलोभन देते हैं हम लोगों को। जब भी कोई बात आती है तो इस देश का प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी जी वो ये बात कहते हैं कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ। अरे आप ओबीसी के बेटे हो तो ये ओबीसी समाज की हालात देख लो, जो अपने हक अधिकार के लिए रोड पे भी नहीं ढंग से उतर पा रहा है। ये तो इस देश का नरेंद्र मोदी ने और इस देश की सत्ता में जो बैठे निकम्मे और नालायक लोगों को हम कहना चाहते हैं, या तो समय रहते हुए हम सचेत हो जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। अभी वो बात कहने की नहीं है। हमारे आसपास के देशों में क्या हाल हो रहा है, अगर हमारे हकमारी होगी तो तुम्हारी ईंटें हिलाने का काम, तुम्हारी चूल्हे चलाने का काम लंबे समय से हमने दिल्ली के अंदर पिछली सरकार थी उसको भी एक बात कही थी कि जो ओबीसी की जो जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमार खाती लाई तेली टोपी गडरिया मलियार सुनार जोगी बैरागी, अरे इनको भी हक अधिकार दे हो। आप ना तो इनको राजनीतिक में देते हो और ना इनकी नौकरियों का जो इतने लंबे समय से बैकलॉग बना वो भर रहे हो। खाली हम लोगों को ओबीसी का नाम लेकर के ये बीजेपी और आरएसएस और इनके घटक दल है वो ठगने का काम करते हैं। और हमारे महापुरुषों के बारे में ज्योतिबा फूले जो इस देश के अंदर सबसे बड़े महात्मा हैं, जो राष्ट्रपति की उपाधि इनको मिलनी चाहिए, लेकिन कोई इस देश के अंदर हमारी चर्चा करने वाला नहीं है। इस देश के अंदर तरह तरह की देवियां बना रखी हैं। हम पूछना चाहते हैं इस दिल्ली सरकार के निकम्मे प्रशासन से, इस निकम्मे मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग, अरे इस देश के अंदर भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर थी जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, उनका भी नाम लेना चाहिए, उनके भी बड़े बड़े स्टैचू लगाने चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए। और आपने तो सत्ता आए जुम्मा 4 दिन हुई है और बड़े बड़े ज्ञापन और बड़ी बड़ी चीजें लिखी जा रही है स्कूलों के अंदर और कॉपियां किताबें तैयार कर दी गई है कि यहाँ पर सावरकर को पढ़ाया जाएगा, आरएसएस को पढ़ाया जाएगा। अरे तुम्हारी यही मानसिकता हम लोगों को दुख देती है और ठेस पहुंचाती है। आज तक भी वो इतना बड़ा संगठन आरएसएस बना हुआ है, उसके अंदर एक भी ओबीसी है, एक भी शेड्यूल कास्ट है नहीं। वहाँ पर भी इन्हीं लोगों का दबदबा है, इन्हीं लोगों की तानाशाही चल रही है। हर जगह पे कहीं पर भी हम देख ले, इन लोगों ने ओबीसी के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो वाकई में इस देश के अंदर शोषित है, पीड़ित है, तो हर जगह से कहीं भी अपनी जो बात कहने के लिए भी उनको
मौका नहीं दिया जाता। जब चुनाव का टाइम आता है तो ये कहते हैं हम ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हैं, ओबीसी के लोगों पे मैं जोर दे के बात कहना चाहता हूँ, अगर सीआईडी के लोग हमारी बात को पहुँचाते ना, हमारे को जो मंच है ना, उन मंचों पे भी चढ़ के अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। क्योंकि चुनाव के अंदर जब हम किसी पार्टी और संगठन का जो सपोर्ट करते हैं तो वोट हमारा जरूर चाहिए होता है, लेकिन आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो तमाम तरीके के इस तरीके की गतिविधियाँ हो रही हैं, मैं तो तमाम इस प्रदेश के जिंदाबाद 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 ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। एससी एसटी ओबीसी को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। मंडल कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। मंडल कमीशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी आए और अपनी बात ओबीसी महासभा